सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह का इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन की, तो इरेडा आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई नज़र आ रही है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो कंपनी ने एक न्यूज़ अपडेट किया था जिस वजह से कंपनी फोकस में थी। न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ है कंपनी का Q1 का बिजनेस अपडेट। अब बिजनेस अपडेट के बेसिस पे हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर के जो अर्निंग्स हैं वो कंपनी का हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी कंपनी आपको अपना बिजनेस अपडेट रिपोर्ट करती हुई दिखती है। मेनली जो फाइनेंस कंपनी है उसके बिजनेस अपडेट आपको हर क्वार्टर के बाद देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप HDFC बैंक का देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज़ का, और उसके अलावा आपको इरेडा का भी देखने को मिलता है। अब इस बिजनेस अपडेट के बेसिस पे मार्केट ने तो काफ़ी अच्छा चीयर किया, बट एग्जैक्ट देख लेते हैं कि इस अपडेट में कंपनी ने Q1 का क्या क्या डेटा हमें शो किया है। सो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट लोन सैंक्शंस की, कितना लोन कंपनी ने बांटा है, तो वो इस बार है कितना, 11,740 करोड़। इसी को अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछले साल था 9,136 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखोगे लोन सैंक्शंस के नंबर में तो 29% की अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों लोन डिसबर्समेंट की अगर हम बात करें तो इस बार हमें 6,981 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,326 करोड़ का था, और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। अगर कंपनी के Q1 तक टोटल अगर लोन बुक आउटस्टैंडिंग की बात करें तो वो हमें 79,960 करोड़ रफली पकड़ें तो 80,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि अगर पिछले साल देखोगे तो 76,250 करोड़ था। सॉरी, पिछले साल नहीं, पिछले क्वार्टर में, लाइक FY25 के एंड तक Q4 तक की बात हो रही है, 76,250 करोड़ था। और इसमें अगर देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लाइक इस बार Q1 का जो नंबर दिखा है और पिछले साल का जो Q1 का नंबर था उसमें ग्रोथ 27% की हमें देखने को मिल रही है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी अगर हम देखें तो ग्रोथ हमें कंपनी के टोटल लोन बुक में देखने को ज़रूर मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, डेटा तो कंपनी ने अच्छा रिपोर्ट किया है, ये हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? मार्केट के बिहेवियर को देखकर। मार्केट ने बिहेवियर अच्छा दिखाया कंपनी के डेटा को देखकर, इसका मतलब डेटा मार्केट को अच्छा लगा है। अब इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर के जो अर्निंग्स कंपनी के रहेंगे उसको लेकर मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि बिजनेस अपडेट बेसिकली एक टीज़र होता है। फाइनल जो पिक्चर है वो हमें रिजल्ट के दिन ही देखने को मिलता है। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इरेडा ने प्लान किया है एक्सपेंड करने का अपने जो बुक साइज़ है उसको। 2030 तक ये उम्मीद कर रही है कि इनका जो बुक साइज़ है वो 3.5 लाख करोड़ तक दिख सकता है। अभी कितना है भाई? 80,000 करोड़। तो मोटा मोटी पकड़ें तो 2030 तक, यानी कि अगले 5 साल तक कंपनी मिनिमम 4 टाइम्स का ग्रोथ उम्मीद कर रही है अपने लोन बुक से, या फिर बोल सकते हैं इनका जो टोटल लोन बुक का साइज़ है उससे। और देखा जाए तो इस ग्रोथ को अगर ये अचीव कर लेती है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। बट ये ग्रोथ को अचीव करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत होगी, लोन सैंक्शंस करने की ज़रूरत होगी। और इसके लिए पिछले कुछ टाइम से लगातार आपको इरेडा बोल सकते हैं फंड रेज वगैरह भी करती हुई दिख रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि इरेडा से रिलेटेड आपको देखने को मिली है। और इन सारी चीज़ों के बेसिस पर अल्टीमेटली फाइनल गोल यही रहेगा कि कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है वो हमें Q1 में अच्छे देखने को मिले। अब देखते हैं कि Q1 में रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलते हैं। बाकी ये सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है
और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो पिछले 1 साल में देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ तो हमें काफ़ी सही देखने को मिला, बट अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो हमें सिर्फ 26% से देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ की कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ कम रही है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के मार्जिन्स का श्रिंक होना। अगर 2025 के फाइनेंशियल ईयर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को अगर हम देखें तो वो देखने को कितना मिलता है 58%, और वही 2024 में कितना था 60%। अब मार्जिन कैसे श्रिंक हुआ भाई? तो देखो, ये कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस का कॉस्ट कंपनी का पहले हुआ करता था उसको कंपनी ने 25 पैसे से कम किया है। इससे कंपनी ने उम्मीद किया था कि ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसका मतलब अल्टीमेटली वॉल्यूम्स इंक्रीज़ होंगे और कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे, जिससे प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो सकती है। बट जिस टाइम कंपनी ने ट्रांजैक्शन चार्जेस डिक्रीज़ किया था उस टाइम सेबी के न्यू रूल्स की वजह से जो डेरिवेटिव मार्केट के वॉल्यूम्स हैं उसमें धड़ाम से गिरावट हमें देखने को मिले। उसके बाद स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी ख़राब देखने को मिली। तो अल्टीमेटली मल्टीपल रीजंस की वजह से कंपनी का लास्ट 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो रेवेन्यू के हिसाब से भी ख़राब दिखे, मार्जिन्स के हिसाब से भी हमें ख़राब देखने को मिले और प्रॉफिट्स के हिसाब से भी ख़राब देखने को मिले। इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो हमें कम देखने को मिला है। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें Q1 की, जिसमें कंपनी के रिज़ल्ट हमें कैसे देखने को मिलेंगे इसकी भी थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं। देखो, अगर हम पिछले साल की बात करें तो Q1 में बेसिकली अप्रैल, मई और जून का महीना होता है। पिछले साल अप्रैल महीने में, जून महीने में और मई महीने में जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग हुए थे वो सभी में हमें 30 लाख से भी ऊपर का नंबर देखने को मिल रहा था। अप्रैल में 30 लाख था, मई में 35 लाख के करीब था और जून में 40 लाख से भी ऊपर का था। बट इस बार अगर हम Q1 की बात करें यानी कि अप्रैल महीने के डीमैट अकाउंट के नंबर्स के बारे में, तो वो लगभग 20-22 लाख था। मई में भी सेम चीज़ देखने को मिली और जून का डेटा आना बाकी है। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल जितना डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे उसके कंपैरिजन में इस बार हमें कम देखने को मिले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट एक काफ़ी बड़ा सरदर्द वापस से CDSL के लिए रह सकता है Q1 में भी। तो इसका मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वंस अगेन हो सकता है कि हमें कंपनी डिसअपॉइंट ही करती हुई दिख जाए। और Q1Q बेसिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि कंपनी के में स्लाइटली आपको रिकवरी देखने को मिल जाए रेवेन्यू में, बट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों वापस से फोकस में रहेगी इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस के कॉस्ट को कम करने की वजह से। तो इस चीज़ पे ध्यान देना अगर आप CDSL के इन्वेस्टर हैं, बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में हैप्पीएस्ट माइंड का परफॉर्मेंस नो डाउट थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हमें ज़रूर दिखी है। डिसअपॉइंटिंग के नंबर्स को अगर देखें तो वो करीब 23.4% है, यानी कि गिरावट कंपनी में 52 वीक हाई से इतना देखने को मिला है। अब इस गिरावट को मल्टीपल रीज़न से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हमें ना के बराबर देखने को मिल रहे थे पिछले 3 साल के CAGR में। और पिछले 1 साल की बात करें तो प्रॉफिट पिछले साल जितना कंपनी ने किया था उसके मुकाबले इस साल 2025 में तो कंपनी ने 19% कम ही किया। और इसी फेज़ में अगर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो कंसिस्टेंट आपको डबल डिजिट में दिख रहे हैं और 20% CAGR से भी ऊपर के देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि कंपनी सिर्फ अपने रेवेन्यू पे ही ध्यान दे रही है, प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं दे रही है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन। बीच में देखो दोस्तों, एट्रिशन रेट के बढ़ने की वजह से भी कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें श्रिंक होते हुए दिख रहे थे। बट अभी कंपनी क्या है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रही है, एक्विजिशंस पे कंपनी का ज़्यादा ध्यान है। और एक्विजिशंस पे अगर कंपनी का ध्यान है तो इससे अल्टीमेटली कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमें ऊपर की ओर तो जाते हुए देखने को मिलेंगे। बट जिस कंपनी को ये एक्वायर कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं उसका डेटा अभी तक हमें देखने को मिलता नहीं है। लाइक कोई भी कंपनी को जो किसी भी कंपनी एक्वायर करती है तो उसका डेटा रिपोर्ट करती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का क्या टर्नओवर था। ये तो रिपोर्ट नहीं करती कि इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का क्या प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट का डेटा आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे जो मैसिव फोकस है उससे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ तो इंक्रीज़ हो ही रहे हैं, जिसको लेकर कंपनी का गाइडेंस भी दिख रहा था कि डबल डिजिट से रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी इंक्रीज़ करेगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी। बट प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर, EBITDA को लेकर कंपनी के कोई गाइडेंस हमें देखने को मिलते ही नहीं है।
तो इस वजह से लगातार एक अनसर्टिनिटी बना रहता है कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स आगे चलकर हमें कैसे देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से परफॉर्मेंस हमें काफ़ी टाइम तक हैप्पीस्माइंड टेक्नोलॉजी की आती हुई देखने को मिली नहीं है। बाकी ये तो एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो एफआईएस के इंटरेस्ट पिछले 1 साल में अगर देखोगे तो कभी अप तो कभी डाउन वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली, बट डीआईएस ने वन साइडेड अपने स्टेक्स को ऊपर किया है। पब्लिक का स्टेक पिछले साल 45% था, इस साल Q4 तक 38% हमें देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। और प्रोमोटर के स्टेक हमें अनचेंज देखने को मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हैप्पीस्माइंड टेक्नोलॉजी को देखना पड़ता है, इस वजह से एक दो चीज़ को देखकर कभी भी डिसीजन मत बनाना। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, जो कि डबल डिलाइट आपको ऑफर कर रही है, जिसमें एक है बोनस और दूसरा है स्प्लिट। बोनस की बात करें तो 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस देने का फैसला किया है, और 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट किया है 4 जुलाई का। यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी का होगा वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा कंपनी में स्प्लिट और बोनस के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कंपनी कौन सी है। तो कंपनी का नाम है कूल कैप्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।